कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद को पहल बनाने के लिए और इसी उम्मीद के साथ मैं शुरुआत किया हूं। जी हाँ, मैं मुकेश सर पुनः अपने और आपके मन पसंदीदा चैनल एमपी क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने पहल शुरू किया है, जो मैंने वीडियो बनाना अर्थात आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, ये वीडियो, ये पढ़ाई आपके जीवन में सार्थक सिद्ध हो। जैसा कि आपको हमारा पहले का वीडियो मिल चुका होगा जिसमें आपने अलजेब्रा का पार्ट 1 और अलजेब्रा का पार्ट 2 के रूप में देखा होगा, जिसमें हमने आपको अलजेब्रा के तौर पे उसके रूल्स बताए, अलजेब्रा के तौर पे जोड़ घटाओ गुणा भाग का सारे रूल्स को मैंने बता दिया। आज बारी है उन रूल्स पर खड़े उतरने का, अर्थात आज बारी है उन रूल्स के आधार पर मैं सवाल कैसे सॉल्व करूंगा, इसकी बारी है। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो। और एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा, जो हर बार बोलता हूं उन सभी छात्र और छात्राओं से जो हमारा वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, कि बाबू या भैया या चाचा जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है तो मुकेश सर कब क्या अच्छा चीज बता के निकल जाए ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए आपको वीडियो का एक सेकेंड भी मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक बटन दबाना, संग ही संग अपने दोस्तों को सभी को शेयर करके बताना कि हाँ, एमपी क्लासेस में मुकेश सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और वहां पे सीखने का मौका है, तो चला जाए और सीखा जाए। इसी के साथ और साथ ही साथ मैं यही बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब जो नए यूजर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, जैसे कि आपने आपके दोस्त को शेयर किया और वो हमारे चैनल में पहली बार आए, तो उनसे मेरी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक अर्थात आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग करने वाले क्या है, तो पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं वही फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, कि आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो चला जाए और सीखा जाए कि सॉल्व कैसे करते हैं। आज हमने आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि सरल करो आए, जोड़ आए, घटाओ आए, हम उस तरह के चीजों को कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। अच्छा, इसको मैं नाम दे रहा हूं अलजेब्रा पार्ट 3। अलजेब्रा पार्ट 3, ठीक है। अलजेब्रा पार्ट 3 में आज हम लोग बस इस वीडियो में, इस आज के क्लास में हम लोग केवल सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चला जाए और इसमें देखा जाए, जैसे कि पहला सवाल आपके साथ छोटे से बड़े में लेके चलता हूं आपको। जैसे कि आपके सामने आ गया 3a प्लस b, 2a प्लस 4b, 5a माइनस b। अब यहाँ पे लिखा है जोड़ो, यहाँ पे लिखा है जोड़ो। अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ जोड़ो दिया है सर, ये कॉमा का मतलब क्या है। कॉमा का मतलब ये है बाबू कि अगर जोड़ दिया है तो हम उस कॉमा को हटा के सबसे पहले हम सभी चीजों को जोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो कैसे सर, अब जरा देखा जाए तो जैसे मेरा पहला ही काम होगा कि ये मेरा पहला चीज है, ये पहला पद है, मैं आपको पद क्या होता है ये बता चुका हूं। तो ये पहला चीज है। अब कॉमा को हटा के यहाँ जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वही चीज आपको लाने हैं। प्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पे है 2a प्लस 4b, कॉमा हटा के प्लस आ गया, यहाँ पे है 5a माइनस b। इस तरह से आपके पहले सजा लेने हैं। सजाने के बाद मैं जानता हूं कि युद्ध करने के लिए मैदान में उतरना होता है, और इसलिए ये घर के अंदर सब बंद है तो युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम होगा इनको घर से बाहर निकालना। निकलेगा कैसे सर, इनके साइन के साथ, बाहर वाले साइन के साथ गुणा करके इनको बाहर निकालेंगे। और आपको साइन गुणा क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अलजेब्रा पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे है। तो अब बाहर में साइन, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होता है,
तो ये देखिए प्लस और प्लस मिलके प्लस, पहले में प्लस आप दो या ना दो बात एक ही है। ये हो गया 3a प्लस प्लस b प्लस प्लस 2a प्लस प्लस 4b प्लस प्लस 5a प्लस माइनस d हो गया। अब आप जानते थे ये बात कि प्लस या माइनस में कभी भी हम डायरेक्ट काम नहीं करते कि प्लस दिखा तो कर लेंगे, माइनस दिखा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो काम आएंगे उसको ही करना होगा। उसके भी पहले आपको एक बात बताए थे रूल्स में कि पहले काम है आपका सजातीय ढूंढना। अगर आप सजातीय ढूंढ रहे हैं तो तभी आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम अन्यथा आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं सजातीय। मेरा फर्स्ट काम यही होगा कि सजातीय हम कैसे ढूंढेंगे। अब देखिए मैं बताया था एक जात वाला, जैसे यहाँ पे है आपका ए, यहाँ पे है आपका ए, तो ये दोनों एक जात का है, अक्सर ये भी तो ए है, यानी ये भी एक जात का है, तो सबका काम हम एक साथ करेंगे, यानी कि 3a प्लस 2a प्लस 5a ये एक साथ आ गया, और उसके साथ b वाला सब एक जात का है सर। अच्छा एक बात मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ, इसको लिखने से पहले आप करोगे क्या मालूम है, जब भी आपको एक ही चीज दिखे और उनके साइन अलग अलग दिख जाए तो उनको आंख बंद करके काट दीजिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं कट जाएगा। मान लीजिए 2b प्लस में होता, 2b माइनस में होता, 2b अपने आप कट जाते, और कटने का मतलब है कि वैल्यू 0 आता। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि b वाला मेरे पास बचा क्या, b वाला केवल 4b बच गया। उसके बाद अब बारी है काम करने की, तो 3a प्लस 2, अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि पहले साइन देंगे, साइन किसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। अब यहाँ पे बड़ा है 3, इसलिए इसका साइन तो प्लस होगा, लेकिन काम क्या होगा, प्लस 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 का काम होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5a, अब प्लस में हो जाएगा आपका 5a, अब प्लस में हो गया आपका 4b। ठीक है, अब ये 5a प्लस 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 ही होता है, यानी ये हो जाएगा 10a, अब प्लस में 4b। अब बताइए हम कुछ कर पाएंगे क्या, तो नहीं सर, क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि विजात जब आ जाए, एक जात ना आए, सदृश पद ना आए, तो उसको काम करने की जरूरत नहीं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना है, और सवाल पे आपको ले चलते हैं। आज विश्वास करना, अंत में वीडियो के अंत में एक ऐसा चीज सिखाकर जाऊंगा जो शायद बहुतों को नहीं आता होगा, लेकिन सीख कर जरूर जाना, इसलिए आपको वीडियो का अंत वाला पार्ट जरूर देखना है। अभी अंत में, अभी तो फिलहाल जो मैंने रूल्स पढ़ाया उसके मुताबिक ही चल रहा है, उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा, सच बोलता हूं दिल से अप्लाई करके जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अब लास्ट, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ये हम जरा देख लिया जाए और बताया जाए कि कैसे हम इसको हल करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन, जैसे यहां पे दिया गया है सवाल नंबर 2, ये है आपका -9x स्क्वायर प्लस 9x, अच्छा प्लस टू से ये है आपका 5x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। इसको आपको, अच्छा 2a नहीं है, सॉरी यहाँ पे x है, इसको आपको घटाना है। ये सवाल में आपको देखिए यहाँ पे लिख दिया घटाओ, यहाँ पे लिख दिया घटाओ। अब इसको घटाने हैं तो मैं बताया कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल काम आपको उसी तरह से करने हैं। तब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया घटाओ, तो घटाओ मतलब क्या, इससे को हटा करके हमको घटाओ का साइन पहले लगाना है। तो चलिए -9x स्क्वायर, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, प्लस 9x प्लस 2, अब से को हटा के माइनस लगा दिए, ये 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इतना काम तो पहले कर लिए। अब ये करने के बाद अभी जो मैं आपको बात बताया कि युद्ध कभी भी घर के अंदर से नहीं होता है, तो मेरा काम है सबको पहले सैनिकों को तैनात करना है मैदान में लाकर। इसके लिए इनको घर से निकालना पड़ेगा, और घर से निकालने का रूल क्या है, साइन के साथ, बाहर वाले साइन के साथ अंदर वाले साइन को गुणा कर करके बाहर निकालेंगे। तो चलिए निकाला जाए, प्लस माइनस -9x स्क्वायर प्लस 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 9x प्लस प्लस
2 माइनस प्लस माइनस 5x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, सब निकल गए बाहर। अब मेरा काम है इनके सजातीय को ढूंढना, अर्थात सदृश पद को ढूंढना। अब सदृश पद देखिए कहां का है, गुरु जी यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, माइनस 9x² माइनस 5x² हो गया। उसके बाद इसके साथ ये सजातीय है तो प्लस 9x माइनस 2x ये हो गया। अब उसके बाद संख्या वाला सजातीय है तो संख्या वाला सजातीय जब दिया जाए तो प्लस 2 प्लस 1। क्लियर बात। अब इनका काम इनके साथ ही होगा, इनका काम इनके साथ ही होगा, इनका काम इनके साथ ही होगा। तो किया जाए एकदम वही चीज। अब ये इसका काम जब हम लोग करने जा रहे हैं तो मेरा काम क्या था, पहले साइन लगाना। और साइन किसका लगता था, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। अब इन दोनों का हम काम करने जा रहे हैं तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 9 है, तो क्या मैं माइनस दे दूं? हाँ सर आप माइनस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मुकेश सर के द्वारा ये रूल बताया गया है इसलिए माइनस दे दिया गया। लेकिन काम क्या सिर्फ माइनस दिख रहा है, 9 में से 5 घटा के 4 लिख लो? नहीं, मैं बोलता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि काम हमको ऐसे चीजों में ढूंढना पड़ता है, काम कभी दिया नहीं रहता। एक बात और, मेरी भाषा में जब बोलूं तो ना कोई पार्टिकुलर जोड़ होता है ना कोई पार्टिकुलर घटा होता है, जो आएगा वही काम करेगा। तो चलो देखा जाए कि क्या है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमको इसको जोड़ना पड़ेगा बाबू। अगर कोई घटा के लिख देते हो तो उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये हो गए। अब चला जाए इसमें, अब यहाँ पे देखिए दोनों एक जात का है तो फिर वही काम करिए। पहला काम साइन देना, साइन किसका देंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा सर 9 है, 9 का साइन प्लस होगा सर, ठीक है। लेकिन काम क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस का, इसलिए 9 में से 2 गया तो 7x हो गया। उसके बाद ये दोनों संख्या वाला एक जात का है तो 2 है, तो सिंपल सी बात है, प्लस में दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। अब बताइए ये ना इसका जात का है ये ना इसका जात का है, तो बताइए काम होगा क्या, सर नहीं होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं एक सवाल और की ओर, जिसमें आप सीखेंगे कि मान लीजिए जोड़ा घटाव तो हो गया, आपको क्या करेगा, अब बताएगा सरल करो। एक लैंग्वेज लिख के देता है, सरल करो। सरल करो का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो जो बोला है हमको भी वो करना होगा। तो आपको एक लैंग्वेज लिख करके क्या देगा, अब 3 नंबर सवाल में हम एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा सरल करो। क्या लिखा होगा, सरल करो। जैसे कि देखिए एक सवाल यहां पे दे रखा है सरल करो में, -x प्लस y प्लस z माइनस 2x माइनस 3y प्लस z। अब देखिए इसको बोला है सरल करो। तो बाबू ये सैनिक है, ये लड़ने जा रहा है, ये तो बाहर ही खड़ा है, लेकिन ये घर के अंदर बैठा हुआ है। बोलेंगे बाहर निकलो फिर गाली होगी। तो चलिए पहला काम हो गया इसको बाहर निकालना। तो चलिए अब इसमें कोई से और कोई भी प्लस या माइनस का बात नहीं है, कुछ लगाने नहीं है, सब लगा हुआ है, खाली रूल्स पे चलेंगे काम हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए कि क्या किया जाए। तो सबसे पहला काम हो गया इसको बाहर निकालना। बाहर निकाला जाए तो सर ये तो बाहर ही निकला हुआ है, इसको जरा छोड़ दीजिए। अब इसको बाहर निकालो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, इतना बात हो गया। अब काम क्या है, सब बाहर निकल गए, युद्ध करवा दो। युद्ध करवाने के बाद जो बच्चे पूछेगा वो अपना घर लौटेगा, और नहीं लौटेगा तो टाटा बाय बाय। ठीक है। तो चलिए देखा जाए अब इसको जात वाला कौन, तो सर जात वाला ये और ये है सर, साइन के साथ ये है सर। और कोई है क्या, नहीं सर। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, -x माइनस 2x। ओके। उसके बाद y वाला देखिए तो यहां है और यहां है, तो इसको लिख लिया जाए +y प्लस 3y। अब z वाला अभी थोड़ी देर पहले 1 नंबर सवाल में आपको बताया गया, इक्वल चीज एंड अपोजिट साइड ऑलवेज एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे प्लस में z है, यहाँ पे माइनस में z है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी कि प्लस z से माइनस z कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कैंसिल हो गया तो खाली बच गए मेरे पास ये सभी चीजें। अब इनके साथ काम किया जाए तो काम कैसे होगा, पहला काम साइन देना। साइन किसका पड़ता है, जो बड़ा होता है। तो हम इन दोनों का काम करने जा रहे हैं, इन दोनों में बड़ा है 2, इसलिए 2 का माइनस है माइनस, तो हम भी देंगे माइनस।
उसके बाद काम कैसे होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है सर, तो 2 और 1 मिलके ये 3 होगा सर, ये 3x बन गए। अब इन दोनों का काम सर, बड़ा तो प्लस ही है, अब 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4y। अब इन दोनों का काम सर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक जात का नहीं है। सो मेरा आंसर यही चीज आ जाएंगे, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। ठीक बात समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें निकल के आ गए कि आपका जोड़ घटाव कैसे होगा। अब एक चीज आपको बताते हैं जिसमें आपको करने पड़ेंगे गुना और भाग। ठीक है, गुना में कैसे सवाल आएंगे, अब जरा मैं गुना वाला एक सवाल ले लेता हूं, ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, बाकी सभी आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे आपको आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया तो ये भी बात बताता हूं, कमेंट जरूर करना कि सर एक बार और समझा दिया जाए या बता दिया जाए, तो मुझे अच्छे से आ जाएंगे। तो समझाना तो माफ करिएगा कि फिर से आना मुश्किल होगा, तो इसलिए वीडियो को बार बार अगर देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से बनाया गया है, और फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें आज एक सवाल लेंगे गुणा के टाइप का, गुणा हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो गुणा वाले टाइप का सवाल हम लोग यहाँ लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये सवाल दिया गया है, मान लीजिए ये आपके सवाल है, ये सवाल ले लिया जाए, कौन सा सवाल ले लिया जाए, ये सवाल ले लेते हैं, हाँ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 को 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 से गुणा करो। देखिए ध्यान से आप समझिएगा इस बात को कैसे होता है। अगर ये मैंने बस गुणा दे दिया, इससे इसको गुणा करना है। गुणा करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम इसको बढ़िया से लिख लेना है। जैसे ये मैं लिखा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, इसको गुणा करने हैं 3x प्लस 2 से। ठीक है, अब इसको मुझे गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए बस इतना काम करना है कि जब भी आपके पास दो ब्रैकेट आए, अगर एक संख्या होता, केवल 3x होता, तो इससे गुणा करने के लिए बस करना क्या होता है, एक को पकड़ते इसी से गुणा करना होता, तो इसको लेके इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा। कैसे, अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने आपको रूल सिखाया है। लेकिन सर दो चीजें हैं, तो ठीक है वही बात करेंगे, एक को पकड़ के सब में गुणा करेंगे, फिर दूसरे को पकड़ के सब में गुणा करेंगे। ठीक बात, तो चलिए करा जाए, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं और इन सब में गुणा करते हैं। चलिए एक एक करके किया जाए। प्लस प्लस प्लस, पहला काम एक बार रूल बता देता हूं, गुणा करते वक्त सबसे पहला काम होता है साइन देना। साइन कैसे लगाते हैं, जो साइन गुणा करके आता है वो साइन देते हैं। दूसरा काम संख्या का गुणा, तो संख्या जो भी होगा उनका गुणा कर देंगे। और तीसरा काम अलजेब्रिक गुणा, अलजेब्रिक गुणा मतलब अलजेब्रिक टर्म जो भी होगा उनका गुणा करेंगे। लेकिन इसमें दो बातें थी, एक बात था कि सजातीय मिल जाए और एक बात था कि विजातीय मिल जाए। अगर विजातीय मिले तो चिपका कर लिख दिया जाता है, और अगर सजातीय मिले तो उनके पावर को जोड़ करके लिख दिया जाता है। चलिए कैसे देखा जाए, तो चलिए पहला काम साइन देना, प्लस 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 3 3 9 संख्या गुना हो गया। इसके बाद की बात है कि अब करते हैं अलजेब्रिक गुणा। अलजेब्रिक गुणा में हमने क्या सीखा कि अगर जात का है, देखिए एक से एक है, ये कहीं जात वाला है, इसको लिख लेंगे और इसके पावर को जोड़ कर लिखेंगे, यानी 9x क्यूब हो जाएगा। ये पकड़ के इसमें कर लिया, इसको पकड़ के इसमें करो, तो प्लस 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 ले लेंगे, 8 3 का 24 होगा, x x मिलके x स्क्वायर होगा। अब इससे इसको करो, प्लस 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 होगा, 4 3 का 12 होगा, और इसके साथ x हो जाएगा। इसका काम सब में हो गया सर। अब ये पकड़ के फिर सब में करेंगे, तो प्लस 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 होगा, ये होगा 6x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, ये होगा 8 दूनी का 16x प्लस 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 हो जाएगा 4 दूनी का 8। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं अभी बताया कि सजातीय रहेगा तो पावर ऐड करके, यहाँ x था और यहाँ पर कहां गया, अच्छा ये यहाँ पे देखिए कोई भी अलजेब्रिक टर्म यहाँ नहीं है, यानी ये खाली संख्या गुना होते जाएगा, जो रहेगा उनके पास वही बैठ का चला गया। ठीक बात। अब काम है, ये तो मैदान वाली बात हो गई कि युद्ध कराना है, मैदान वाली बात, अब यहाँ गुना वाली कोई बात नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि इनके बीच प्लस या माइनस का काम होगा क्या, अगर होगा तो करवा देंगे, लड़वा देंगे, और नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए सजातीय मिला क्या कुछ, इसका जोड़ा कहीं है,
सर नहीं है। अगर इसका जोड़ा नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसका आंसर 9x³ आएगा। उसके बाद इसका जोड़ा है, हाँ गुरुजी है, इसका जोड़ा है तो काम करिए। पहला काम साइन देना, साइन किसका, जो बड़ा है तो बड़ा का साइन प्लस। दूसरा काम क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस मतलब 30, 24 से 30, ये तो ऐसे ही लिखा जाता है, खत्म। इसका जोड़ा है क्या, हाँ गुरुजी है, तो प्लस 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 होता है, यानी 12 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 22 28, लेकिन साइन पड़ेगा प्लस का क्योंकि 16 बड़ा है और ये हो जाएगा 28x। उसके साथ अब गुरुजी ये बड़ा बच गया, इसको लिख दे। अब बताइए कोई किसी के जात का है क्या, सर कोई किसी के जात का नहीं है। अगर ये किसी के जात का नहीं है तो बाबू ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना बात तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बारी है उस बात को बताने का जिसके लिए मैं आपको कहा कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये गुणा तो सिंपली समझ गए, लेकिन अगर गुणा कुछ इस प्रकार से आ जाए तो अब देखिए एक गुणा और लेता हूं, एक गुणा और लेता हूं जो बताना कि इसको हम लोग कैसे करें। ध्यान से देखिएगा, आज एक जवाब बात बताने वाले हैं आपको। अगर समझ में आ जाए तो पक्का आपको लाइक करना ही होगा और दोस्तों को शेयर करना ही पड़ेगा कि वोकेशनल क्लासेस पे चलना है, यानी एमपी क्लासेस पे चलना है और कुछ सीख कर आना है। ठीक है, तो चला जाए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस प्रकार का, 2y9 x5 बटे x5x² इंटू 125 xy5 बटे 16x4y10। अब मेरे पास ये सवाल आ गया। अब इस सवाल को सर हमको सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम, हमको कुछ भी ज्यादा देखना नहीं है, बस दो बात जो मैं बताया कि मुख्य बात अभी आपको बताने वाले हैं। ये दो बात ये है कि सजातीय का गुणा करते वक्त, सजातीय का गुणा करते वक्त पावर, ये पहले बता चुका हूं, पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, सजातीय भाग के वक्त पावर घटाया जाता है। कैसे, अगर मेरा कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है a और इसके पावर है m, इसको गुणा करना है a को ही, इसका पावर कुछ अलग दिया हुआ है, ऐसे केस में हम इनको a तो लिखेंगे लेकिन इनका पावर को जोड़कर लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां भी इसका इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से अगर भाग किया जाए, मान लीजिए मेरा कोई संख्या a, इसका पावर है x, इसको डिवाइड कर रहे हैं a, इसका पावर है y, तो ऐसे चीज को हम जब करेंगे तो a तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसको हम घटा कर लिखेंगे। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस्तेमाल होगा। ऐसे से बहुत सारे फार्मूला भी है, लेकिन मैं उस फार्मूला की बात लास्ट में करता हूं या बाद में करता हूं अगले वीडियो में। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मैं इसमें नहीं करूंगा, अगले पार्ट में इसका बात कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसका इस्तेमाल यहाँ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलो मैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, फिर से वही बात, पहले ये देख लिया जाए कि ऊपर में टोटल है कितना। मेरा काम नहीं रहेगा, पहला काम साइन। अगर मैं ऊपर को गुणा करने जाऊं तो मेरे पास संख्या है 2 और मेरे पास संख्या 125। मैं ये भी नहीं कहता कि गुणा करके क्रिटिकल बना लो, मैं ये कहता हूं कि गुणा मत करो, खाली इसको संख्या को सेपरेट करके ऐसा लिख लो, 2 गुणे 125 हो गया। अगर ऊपर गुणा क्यों होता तो ऐसा आता, या तो मैं इसको 250 लिख सकता था, लेकिन मैं क्रिटिकल नहीं बनाऊंगा, मैं संख्या को ऐसे लिखूंगा, राइट। नीचे वाली संख्या को उसी प्रकार अगर गुणा करके लिखा जाए तो ये 5 गुणे 16 हो जाएंगे। सहमत हो मेरी बातों से, सहमत होगा, ठीक है। आगे चला जाए, संख्या गुणा तो हो गया सर, अब अलजेब्रिक गुणा कीजिए। तो अलजेब्रिक गुणा करते वक्त अब देखा जाए तो अलजेब्रिक में ऊपर में x5 है सर, ऊपर में x1 है सर, गुणा कर रहे हैं सर, इसमें जब गुणा किया जाए सर तो पावर को जोड़ के लिखते हैं, यानी x का पावर 6 आ जाएगा। क्लियर बात। उसी प्रकार से y को लिखा जाए सर, यहाँ y का पावर 9 है, y का पावर 5 है, और y को लिखिएगा ना सर तो y का पावर 14 लिख देंगे आपके रूल के अनुसार। ठीक बात, इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार नीचे चला जाए,
एक्स है सर, एक्स है सर, दोनों को गुणा कर रहे हैं, इसलिए एक्स का पावर 6 हो जाएगा सर, क्योंकि 2 और 4 6 होता है। अब यहाँ पे y नहीं है सर, यहाँ पे y का पावर 10 है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बोला कि इसको काट पीट कर सकते हैं, आप संख्या वाले में सीख चुके हैं, ऊपर नीचे हो तो काटा जाता है, तो काटा जाता है तो काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, काटिए 5 एकम 5, 25 25 125 कट गए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ कटे पिटेगा नहीं, नहीं कटेगा सर, तो चलिए नहीं कटेगा तो ये आ गया 25/8, सहमत हो? ओके। अब देखा जाए x, मैं भी बताया कि ऊपर नीचे x x है, तो अभी बताया कि इसका मतलब होता है भागा, यानी इसको इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करना है, तो x को जब x से भाग करेंगे तो x का पावर 6 - 6 होगा, क्लियर? उसी प्रकार से जब y को भाग करेंगे तो y का पावर 14 - 10 होगा, समझिएगा बात को। तो उसी प्रकार से अगर इसको लिखा जाए तो 25/8 होगा और x का पावर 0 होगा और y का पावर 4। सहमत हो मेरी बातों से? और कल हम एक बात बताए हैं कि अगर किसी संख्या का पावर 0 हो जाए, अगर किसी संख्या का पावर 0 हो जाए तो वर्ण बदल जाता है, और इसलिए ये वर्ण बदल जाएगा। मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो 25/8, ये तो 1 में बदल गया, और ये y का पावर 4। तो आप ऐसे सवाल को आपको इस तरह से बनाने हैं, एकदम सिंपल वे में बनाने, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ज्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है, बस एकदम सिंपल वे में ऐसे सॉल्व कीजिएगा पहले शुरुआत में। लेकिन जब बहुत सारे सवाल आप बना लेंगे ना, ये डायरेक्ट यहाँ बता सकते थे कि सर x का पावर 6 लिख दीजिए, सर y का पावर 10 लिख, तब तो 2 लाइन में सवाल बन जाते। लेकिन फिलहाल जब आपको सीखने हैं तो आपको इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। जब आप सीख जाएंगे तो आपका स्पीड अपने आप बन जाएगा। मुझे बनाने कहिएगा कि एक लाइन में निपट जाएगा, इसको मैं निपटा दूंगा। रीजन क्या है? मुझे सारा रूल्स याद हो गया है, पता हो गया, आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है? तो मैं मुझे कहते तो ये 2 गुना 125 लिखते, 5 गुना 16 लिखते, 5 का पावर सीधे 6 लिखते, y का पावर सीधे 14 लिखते, नीचे लिखते x का पावर 6 और y का पावर 10। ये लाइन जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ये लाइन उसके पहले ही लिख दिया करते, या तो यहीं पे काट पीट करते। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से आपको हल करने हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। अब एक बात आपको और बता दिया जाए, भाग की बात तो मैं किया ही नहीं, तो आज मैं 25 हो गया, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं एक इंपॉर्टेंट बात की ओर कि भाग से कैसे करें। भाग में अगर आपको देखो, सिंपली आपको अगर कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि सर हमको ना 15 से 455 में भाग लगाने हैं, समझिएगा ध्यान से, 455 में हमको भाग लगाने, तो बड़े आराम से क्या कर देंगे, 15 तिया का 45 लगा देंगे, ये कट जाएगा, 5 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा, 0 बैठा देंगे, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन प्रश्न उठता है कि सर अगर हमको x + 1 से भाग लगाने हैं x4 + x³ + 5 में, अब क्या होगा? समस्या तो यहाँ है। समस्या क्या है कि सर हमको x + 1 का टेबल तो आता ही नहीं, यहाँ तो 15 का टेबल आता था, तो हमने पढ़ लिया 15 तिया 45। अब जब यही पढ़ के दिखाओ x + 1 फिगर कितना होता है, तो इसलिए समस्या है क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं। अगर मैं सीख लूंगा तो ये समस्या नहीं है। तो चलो देखा जाए कि इस तरह के भाग को हम कैसे बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के बाद मैं जो घटा गुना भाग पे अगर आपका कमेंट आता है तभी मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा नहीं मैं दूसरे टॉपिक को लेके चलूंगा। और जैसा कि मैं कमेंट में आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं कि कमेंट में कोई किसी ने कहा था कि बोर्ड मास रूल वाला सवाल को थोड़ा दे दिया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला वीडियो, ये वीडियो मिलने के बाद वाला वीडियो में आपको बोर्ड मास का बहुत सारा रूल्स भी बताऊंगा और किस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के बाद पहले ये देखें, फिर उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? चलिए, तो अब जरा हम इसी सवाल को सॉल्व करके देख लें, ऐसे सवाल को ही कि हम लोग सब कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं भाग पद्धति। आज हम लोग सीखते हैं क्या, भाग पद्धति से भाग करना कैसे, भाग पद्धति से भाग कैसे होगा। एक तो है पावर वाला भाग, हम लोग निपटा देंगे। लेकिन जब पावर वाला नहीं है सर, मान लीजिए कि हम एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमको 3x + 2 से ही अगर हमको भाग करते हैं 3x4 में + 8x में और +4 में, सर इसमें हमको भाग लगाना है सर।
अब ये भाग लगेगा कैसे, देखिए मुझे सर 3x प्लस 2 का टेबल नहीं आता, भाग कैसे किया जाए। आपको एक बात का खाली ध्यान रखना है, इतना सा बात को याद रखना है कि आपका ऐसे भाग करते वक्त आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाग कितनी बार लगा है। ये मिलेगा कहां से सर, ये मिलेगा बस पहला टर्म से आपको पहला टर्म बनाना होगा। अगर आपने पहला टर्म से पहला टर्म बना लिया तो आपका बात शेष, सब कुछ शेष, बस इतना ही आपको सोचना है, आपको ये भागफल मिल जाएगा। ठीक बात। तो चलिए मेरे पास 3 है, पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। प्लस है, प्लस लाना है, कोई बात नहीं सर, प्लस 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 ही होता है। 3 है सर, 3 लाने हैं, 3 भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 3 है, 3 लाने, 3 भी मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो 3 तो नहीं चाहिए। अब x है सर, x4 लाने हैं, तो x से x4 बनाने के लिए अभी बताओ कि x3 होना चाहिए सर, यानी अगर हम x3 पे इसमें गुणा कर ले सर तो ये वाला चीज बन जाए, समझिएगा, यही मेरा भागफल होगा, पहला ही बनाना है आपको। तो अब देखिए 3, अब ये जो आपको मिल जाएगा इसी से आपको इन सब में गुणा कर करके लिखना है। तो देखिए प्लस प्लस ये तो बन गया सर, 3x4 बन गया सर, प्लस प्लस प्लस, इसको छोड़ना नहीं है, जो मिला आपको उससे इसमें गुणा करके भी लिख देने हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2x3। समझ में आ गया बात। अब भागा जब लिख देते हैं तो उसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब घटाते वक्त एक बात याद रख लेना कि नीचे वाले सबका साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए ये प्लस में आया तो माइनस में आएगा, ये प्लस में आया तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस में बताया अभी कि जितना भी चीज होता है इक्वल चीज है और अपोजिट साइड के साथ है तो कट जाते हैं। ठीक, कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास सर यहाँ, अब इसका जोड़ा तो कहीं है ही नहीं, तो जो घटाव होगा नहीं तो ये लिखा जाएगा माइनस में 2x3 और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, ये पूरा जो बचा हुआ है, तो प्लस में 8x और प्लस में 4। अब जरा बताइए, सोचना फिर से वही है कि इससे हम इसको क्या बना पाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो बात खत्म, अगर बना लिए तो फिर से भाग लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं, सर प्लस है, माइनस लाना है तो सर माइनस तो आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। सर 3 से हम 2 तो बना ही नहीं सकते, 3 का टेबल में सबसे कम आएगा तो 0 आएगा और 0 के बाद सबसे कम आएगा तो 3 आएगा, 3 एकदम 3 होता है। तो सर 3 से 2 तो बनाना पॉसिबल है ही नहीं, अगर नहीं है तो बस आपका भाग यही खत्म, आपका आंसर यही होगा। क्लियर बात। अगर लगता मान लीजिए यहाँ 6 होता, मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, तब क्या करते, तब फिर लग जाता, प्लस माइनस देते तो प्लस माइनस माइनस आ जाता, 3 गुना 6 होता है इसलिए 2 आता, और x है x3 लाने के लिए x स्क्वायर देते, समझिएगा बात को, x स्क्वायर लेता तो x स्क्वायर, x मिलके x3 बना लेता, तो फिर से आपको भाग लगाना पड़ता, प्लस माइनस माइनस होता, ये बात का स्टेप मैं बता रहा हूं, प्लस माइनस माइनस होता, ये 6x3 होता, माइनस प्लस माइनस होता, ये 2 गुने के 4x स्क्वायर होता। ठीक बात। अब फिर इसको माइनस है तो प्लस करते, माइनस है तो प्लस करते, ये कट जाता और कटने के बाद ये आता 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4, कुछ ऐसा आता जाता। ठीक बात। तो लेकिन इतना हमको करना नहीं, अगर आता तो देखा जाता। समझ में आया। तो भाग ऐसे ही बनते हैं, और फिर भी मैं 2 3 4 5 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज क्योंकि टाइम का थोड़ा सा पाबंदी है, और इसलिए मैं अगला वीडियो जब भी लेकर आऊंगा आपके पास तो मैं इसी का और भी बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि भाग मेथड में हम लोग कैसे कैसे सवाल को बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, और मिलूंगा अगले वीडियो में पार्ट 4 के तौर पे, जिसमें मैं आपको सबसे पहला काम तो मेरा ये हो गया कि भाग पद्धति बताने हैं, और भाग पद्धति से बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में आपको बॉडमास रूल जरूर मिल जाएगा। इसलिए थैंक यू, जो कमेंट किए हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बताए हैं जहां पर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसलिए थैंक यू सो मच, और मैं जरूर पढ़ाऊंगा और आपका डिमांड जरूर पूरा करूंगा। तब तक मुकेश सर आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, जो मैं पहले बोला था तो आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा मेहनत अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो के अंत में ऐसे ही मत चले जाना, लाइक बटन दबा के जाना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ नए यूजर्स, नए व्यूअर्स आप इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।